अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुल्क में तेज़ी से सियासी सरगर्मियाँ तब्दील हो रही हैं और कराची में भी सियासत पैंतरे बदल रही है। कल के दुश्मन आज दोस्त बन रहे हैं। जिनको सियासत से निकाल दिया गया था वो सियासत में दाखिल हो रहे हैं और घोड़ा मंडी लगाने वाले अपनी दौलत से वोट खरीदने की तैयारियां कर रहे हैं। एक खबर तो ये भी है कि अल्ताफ हुसैन ने वफा परस्त के नाम से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और उन्होंने MQM पाकिस्तान और दूसरी सियासी जमातों को जो कराची में जिनको बहुत अरसे से खड़ा करने की कोशिश की गई, उनको पहिए लगाए गए, पर लगाए गए और उनको पैसा और गाड़ियां और दौलत और हर तरह की सहूलतें दी गई, लेकिन उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया। इसके बावजूद वो इस इलेक्शन में भी उन सबको एक ही टेबल पर बिठा दिया गया और यकजा कर दिया गया। लेकिन अब पतंग कट गई है और भाई ने एक नया ऐलान कर दिया है कि उनके उम्मीदवार वफा परस्त होंगे और उन्हीं को वोट दिया जाए। तो ये कराची की सियासत में एक बड़ी तब्दीली है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई का वोट अभी बाकी है, भाई का वैसे से ये कहा जा रहा था कि भाई की सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई है, भाई के कारकुन अभी जिंदा हैं और भाई का वोट अभी बाकी है। तो देखना ये होगा कि कराची की सियासत में अब क्या होगा। MQM जो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, खुद फारूक सत्तार भी ये कहते हैं कि वो अब सेलेक्टेड रहे या नहीं रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने शाही सैयद से मुलाकात की है और दोनों ने गिले शिकवे भी किए हैं। माजी के तल्ख वाक़यात को भुलाकर नई सियासत का आगाज़ करने का भी कहा गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने गो ये तमाम गैर मशरूत हिमायत की है, लेकिन इसके बावजूद वो दिल से तो यही चाहते हैं कि उनकी कोई हिमायत हो, उन्हें वोट बैंक जो पख्तून का वोट बैंक है वो उन्हें मिले। लेकिन लग ये रहा है कि अब उनका जो बिस्तर जो है वो गोल होने वाला है और ये इलेक्शन जो है एक बार फिर इस बात को वाजे कर देगा कि कराची में मैंडेट किसका। के हवाले से एक सर्वे प्लस कंसल्टेंट की जानिब से सामने आया है जिसे मीडिया में बहुत अहमियत दी गई है और इसमें बताया गया है कि जमात इस्लामी कराची मकबूल तरीन जमात बन रही है और जमात इस्लामी की कराची में मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये आइए इस ARY की रिपोर्ट में हम सुनते हैं। आम इंतखाबात से एक हफ्ता कबल सर्वे जमात इस्लामी कराची की मकबूल तरीन जमात इस्लामी की मकबूलियत में तेजी से इजाफा देखा गया है। सर्वे रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। प्लस कंसल्टेंट की जानिब से सर्वे 30 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान किया गया। कराची में 19% के साथ वोटर्स की पहली तरजीह है। तहरीक इंसाफ के मकबूलियत में कमी 24% से कम होकर 19% पर आ गई। पीपल्स पार्टी का 6% के साथ तीसरा, MQM का 5% के साथ चौथा नंबर। कराची में सिर्फ 2.2% वोटर्स नून लीग और TLP को वोट देना चाहते हैं। कराची के मसाइल कौन हल कर सकता है? सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी का पहला नंबर। सर्वे 2 मराहल में किया गया। शहरियों की अक्सरियत हाफिज नईम के हक में। बिल्कुल, सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। बिजली का मसला कौन हल करेगा? जमात इस्लामी को 44-48% वोट मिले। PTI के हामी 5-10%, PP 6 से 7%, MQM 6 से 4%, नून लीग 2 से 1%। गैस का बहरान कौन हल करेगा? इस हवाले से 39-44% की राय जमात इस्लामी के हक में है। स्ट्रीट क्राइम को कौन खत्म करेगा? 29 और 40% की राय जमात इस्लामी के हक में है। तो ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जमात इस्लामी की मकबूलियत में तेजी से इजाफा देखा गया है। 30 से 1 जनवरी सर्वे 51% हाफिज नईम के हामी निकले। 17 जनवरी से 20 जनवरी सर्वे 53% की राय में हाफिज नईम मसीहा। 30 से 1 जनवरी सर्वे में 51% हाफिज नईम के हामी निकले। खुर्रम जमान, मुर्तजा बहाब, मुस्तफा कमाल के हक में 10% भी नहीं। कराची के मसाइल कौन हल कर सकता है? 39 और 47% का जमात इस्लामी को वोट। PTI को 12 और 5% ने वोट दिया। 6 और 8% पीपल्स पार्टी के हक में रहे। अकरम राजा इमरान खान के वकील भी हैं। NA 128 से लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। ग्रेट डिबेट में उन्होंने जो है बहुत सारे मामलात के ऊपर इज़हार ख्याल किया और उन्होंने अब कहा कि ख़रीदो फरोख्त करने वालों को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए और जो लोग
तरगीब देते हैं, सियासतदानों को बताते हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको जिताएंगे, हम आपको बनाएंगे, हम आपको हुकूमत देंगे, उनको अब जो है अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में ये खेल जो है बहुत अरसे से जारी है। तो गोया पाकिस्तान के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, एक अ, लोगों के अंदर गम गुस्सा है और जोश है कि ये कौन होते हैं जो हमारे मामलात में दखल अंदाज होते हैं, हमारी हुकूमतों को बरतरफ करते हैं, हमारी हुकूमतों को चलाने की बात करते हैं। अब कौन सियासतदान होगा, कौन नहीं होगा, कौन किस पार्टी का लीडर होगा, कौन सी पार्टी इख्तिदार में आएगी, तो इन लोगों को अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए और अब उन्हें आवाम के उस जो हक है, जो वोट का हक है, जो आवाम राय देते हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। तो ये सूरत हाल है इलेक्शन की। इलेक्शन में अब 3 दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी हम आपको पहुंचाएंगे।